जैन समाज का सबसे विश्वसनीय ट्रैवल पार्टनर नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स आपके लिए लेकर आया है 2026 का भव्य यूएसए, यूके एंड यूरोप टूर। अब विदेश की अद्भुत यात्रा कीजिए संपूर्ण जैन एवं शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ। तो देर किस बात की, आज ही अपनी सीट बुक कीजिए और हमारे साथ यूरोप के ऐतिहासिक और मनमोहक स्थलों का आनंद लीजिए। 8-10 साल पूर्व की बात है, डोंगरगढ़ में हम थे और हमने आचार्य श्री को स्वाध्याय के पहले हमने एक स्वप्न सुनाया और स्वप्न हकीकत था। मैंने आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री ज्ञानोदय में आप राजस्थान में, आप पंचकल्याण में जैसे आ रहे हैं, पूरा संघ साथ में है और महाराज जी सुधासागर जी महाराज भी उस समय वहीं थे, वो भी साथ ही है और सब पूरा संघ इतना भाव विभोर हो रहा था और सब मतलब राजस्थान के लिए प्रस्थान किया। अशोकनगर होते हुए चांदखेड़ी होते हुए आए। चांदखेड़ी में आकर के कई साधुओं ने कहा, सुधासागर जी महाराज की ओर करके कहा, हमने तो ऐसा क्षेत्र कभी देखा नहीं, इतना सुंदर क्षेत्र। आचार्य श्री मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और इतना अच्छा, सारे साधु खुश हो रहे कि हम तो पहले बार आ रहे हैं। कुछ साधु कह रहे हैं हम तो ब्रह्मचारी अवस्था में आए थे। तो आचार्य श्री ऐसे वो ज्ञानोदय आए और वहाँ पर पंच कल्याण हुआ और उसमें हम लोग सोधर्म इंद्र वगैरह जैसे बने और उस समय फिर आचार्य श्री ने कम से कम भी 15-20 मिनट उसी पे प्रवचन किया। सोधर्मेंद्र के लिए कहा, हमने पूछा तो उन्होंने कहा सोधर्मेंद्र का जो तांडव नृत्य होता है वो बहुत अद्भुत होता है। तो महाराज जी इसमें मेरा यह है कि ये जो सोधर्मेंद्र का जो तांडव नृत्य होता है वो एक नियोग होता है या भगवान के जन्म कल्याण के उसमें उसको भाव विभोर होकर के ये नृत्य करता है। और इसी तरह महाराज जी अब हम भी यही सोच रहे हैं आगे भी कि अब आचार्य श्री के साथ में आप आचार्य श्री की जगह आप है और पूरा संघ इसी तरह से नारेली में आएगा जल्दी से। आचार्य श्री तो हमारे से और हमारे कार्यों से सदा खुशी रहते थे और अभी भी खुश हैं। बस पहले यहाँ बैठ के खुश थे, अब वो देव में बैठ करके खुश हैं और वो वहाँ से बैठे बैठे सब देख रहे हैं। और तांडव नृत्य वगैरह जो नियोग नहीं है, नियोग की क्रिया और एक हर्ष की क्रिया, चूँकि सौधर्म में एक सहायक समय दृष्टि है, वो नियोग को भी अपनी क्रिया बना लेता है। नियोग को भी, यानी नियोग को वो करना है, लेकिन वो हर्ष से जब करता है तो वही क्रिया उसकी आत्मा की क्रिया बन जाती है। कभी कभी किसी को कोई कार्य करना पड़ता है, लेकिन वो ये मान रहे, जैसे मैं एक मजदूर को कहा करता हूँ कि मजदूर ने कहा, महाराज जी मेरे जीवन का कल्याण कब होगा? ये बड़े बड़े लोग मंदिर बनाते हैं, शेड बनाते हैं सब, तो हमारा क्या हुआ? हम तो कुछ कर नहीं पाते। हमने कहा तुम्हारा भी उतना ही कल्याण हो जाएगा, बस तुम्हें इतना सोचना है कि मेरी किस्मत में मजदूरी तो लिखी थी, मुझे बेलदारी तो करना ही थी, कहीं ना कहीं करता। आज मेरे कितने भाग्य हैं कि जो ईंटें में उठा के ले जा रहा हूँ, इसे जिनेन देव का मंदिर का, भगवान का मंदिर बने। है भगवान, मजदूरी तो मिली लेकिन तेरे मंदिर की मिली। मैं आज तसला उठा रहा हूँ ईंटों का, लेकिन ये ईंट उस मंदिर में लगेगी जहाँ भगवान विराजेंगे और यहाँ भक्त लोग आकर भक्ति करेंगे। मैंने कितना पुण्य किया। इतना भाव यदि बेलदार को आ जाए तो मंदिर बनाने वाला सेठ और ईंट लगाने वाला बेलदार दोनों को बराबर पुण्य का भागीदार होता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति होता है, नियोग है, मजदूरी करना उसकी जरूरी है, लेकिन वो मजदूरी को सौभाग्य मान लेता है। हर व्यक्ति की यही मान ले कि ड्यूटी तो कहीं देना ही थी, लेकिन मेरे कितने भाग्य हैं कि मेरे धर्म कार्य में ड्यूटी लगी, मेरे अच्छे कार्य में ड्यूटी लगी। तो जैसे एक सैनिक मानता है मरना तो सब कोई है ही, लेकिन मैं देश की रक्षा करते हुए मर रहा हूँ, बस वही जो सौभाग्य उसका उसकी जिंदगी को बदल देता है। तो ऐसा सौधर्मेंद्र उस नृत्य को नियोग होने के बावजूद भी अपना सौभाग्य मान लेता है, इसलिए उसका वास्तविक माना जाता है। और अब जिज्ञासा रख रहे हैं।